साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको रिमूव करने का एक बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूँ। बिना खर्चे का उपाय है और साथ में एक धन प्राप्ति का, मनोकामना पूर्ति का भी उपाय आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर घर की बात, तो घर में यदि किसी प्रकार की आपको ऐसा लगता है कि हाय है, किसी की बददुआ है, तो दरिद्रता है या कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। होता क्या है दोस्तों कि देखिए, अगर आप किसी भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, यदि आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आपके घर में पैसों का आगमन अच्छे तरीके से हो रहा है, यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि कुछ लोगों की ऐसी नज़र होती है, कुछ लोगों की ऐसी मतलब दिल में कुछ लोग देखते हैं, कुछ इतनी भर नज़र से देख लेते हैं कि उसमें एक हाय लग जाती है कि आप यदि आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब कि आपके घर में सब सुख से समृद्धि से रह रहे हैं, तो आपके आस पड़ोस के लोग ही कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ इस तरीके से देखते हैं कि ये बहुत फल फूल रहा है, ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है, और मन में एकदम उनकी एकदम से हाय निकलती है। और हाय जो होती है दोस्तों, ये बहुत ही नेगेटिव चीज होती है, किसी भी हंसते खेलते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। तो मैं एक छोटा सा टिप्स आपको दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में हाय है, मतलब कि आपकी बॉडी के ऑरा में हाय है किसी की, या आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की हाय लगी हुई है, या घर में आपके कोई ऐसा मेंबर है जिसको किसी की नजर हाय बद्दुआ ऐसी लगी हुई है, या आपके पूरे घर में आपको ऐसा लगता है कि नजर हाय बद्दुआ लगी हुई है, तो किसी भी शनिवार को इस प्रयोग को एक बार आप करके देखिए। इसका रिजल्ट आपको दूसरे दिन से दिखाई देने लगेगा। इस प्रयोग को दोस्तों आप शनिवार के दिन में कर सकते हैं, घर का कोई भी मेंबर्स कर सकता है। आपको करना क्या है, पूरा पेज आपको लेना है बिना लाइनिंग वाला, ठीक है, और उसमें आपको ब्लैक मार्कर से, अगर काजल का यूज करते हैं तो बेस्ट रहेगा, अगर काजल वगैरह नहीं है तो ब्लैक पेन या ब्लैक मार्कर भी यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद के लिए कर सकते हैं, इसके अलावा पूरे घर के मेंबर्स के लिए कर सकते हैं, या अपने घर के लिए भी कर सकते हैं। आप एक ब्लैक मार्कर से आप लिख दीजिए हाय, ठीक है, और हाय लिखने के बाद में यदि आप खुद के लिए कर रहे हैं तो इसको 7 बारी अपने आप से क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज उबार लीजिए। और यदि आप पूरे मेंबर्स के लिए कर रहे हैं तो आप लोग सभी एक जगह खड़े हो जाएं, अपने घर के मेन चौखट में खड़े हो जाएं, और सभी को लोग क्या करें, पूरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज से उबार लें। और यदि घर के लिए कर रहे हैं तो घर के लिए आपको क्या करना है, आपका जो मेन गेट होगा वहां पर खड़े होकर के पूरे घर से आपको एंटी क्लॉकवाइज को उबार लेना है। शनिवार के दिन में करना है आपको संध्या समय में, ठीक है। और इस कागज को उठा करके आप अपने घर के पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में जो आपके उल्टे पैर का जूता होगा, इसमें आपको दबा देना है। ओवरनाइट इसको दबे रहने दीजिए। दूसरे दिन आपको क्या करना है, इस कागज को उठाइए और किसी पात्र वगैरह में इसको जला के, इसकी घर के बाहर, ठीक है, इसकी राख निकाल करके इसको जला करके, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जब इसको आप लिख लेंगे, उबार लेंगे, तो इसको 7 बारी आपको क्या करना है, अपने घर की पश्चिम दक्षिण दिशा में ले जाकर के इस कागज को रख देना है। उसके बाद 7 बार उल्टे पैर के जूते से इसको मारना है। 7 बार उल्टे पैर के जूते से ठोकेंगे और फिर इसको रात भर दबा देंगे। फिर दूसरे दिन सुबह आपको क्या करना है, इस कागज को, पर्ची को फाड़ करके, घर से बाहर फाड़ करके, जला करके किसी गंदे नाले में, गंदे कचरे में इसको आप फेंक करके आ जाइए। इस प्रयोग को दोस्तों किसी की नजर के लिए कर सकते हैं, किसी की हाय के लिए कर सकते हैं, किसी की बद्दुआ के लिए कर सकते हैं। अगर आपको हाय, नजर, बद्दुआ तीनों चीजें भी लिख सकते हैं। अब आपको यदि अपने घर की दरिद्रता को खत्म करना है तो यही प्रयोग आप क्या करेंगे कि दरिद्रता है घर में, कर्जा है घर में, तो यही सब आप कर्जा लिख सकते हैं, दरिद्रता लिख सकते हैं, और यही प्रयोग आप कर सकते हैं। यह आपको सिर्फ 7 शनिवार कंटिन्यू करना है। एक शनिवार से दूसरे शनिवार तक आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन यदि 7 शनिवार आपने इसको कर लिया तो आपकी टोटल जो भी आपकी जो दरिद्रता है, हाय है, बद्दुआ है, ये जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों छोटे छोटे से टोटके कहलाते हैं, ठीक है, ये आज के जमाने के नहीं है, ये पहले के लोग किया करते थे, ठीक है। आज तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज आ गई हैं, लेकिन पहले के जो छोटे छोटे टोटके होते थे ये बहुत ही पावरफुल होते थे। बस आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो टोने टोटके होते हैं तो इनमें किसी की टोक नहीं लगनी चाहिए, मतलब आपके घर के मेंबर्स को पता चल जाए, बाहर का कोई इस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति इसको ना देखे, है ना। और दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं दोस्तों, ये आपके कर्ज की समस्या है, आर्थिक कष्ट है, या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, वर्षों का कोई काम आपका रुका हुआ है, कोई पर्टिकुलर कोई विष है,
उसके लिए आप इस प्रयोग को शनिवार के दिन में कर सकते हैं। सिर्फ आपको शनिवार के दिन में इस प्रयोग को करके देखिए, 100% आजमाया हुआ टेस्टेड प्रयोग आपको दे रहा हूँ। काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके कॉल आए थे और जिनको मैंने प्रयोग दिया, उनकी धन संबंधित परेशानी दूर हो गई, कर्ज संबंधित परेशानी दूर हो गई, आर्थिक संकट से मुक्ति मिल गई, जो बेरोजगार थे रोजगार मिल गया, व्यापार अच्छा चलने लगा, जो मनोकामनाएं थी वो पूर्ण हो गई, है ना। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। जो खास जानकारी आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की बेल है, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूँ वो आपके काम की हो, तो आपसे मिस ना हो, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो। ठीक है। और जो लोग भी दोस्तों, आप लोग यदि मुझे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, देखिए यूट्यूब की सारी रेमेडीज जनरल होती हैं, किसी के साथ रेजोनेट हो जाती हैं, किसी के साथ नहीं होती हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई प्लैनेट अनबैलेंस है या आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, तो आप कोई भी रेमेडीज करेंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि आपका घर का वास्तु अनबैलेंस है या आपके घर में किसी प्रकार की तंत्र मंत्र किया करा है, टोना टोटका, ऐसी कोई क्रिया है, बंदिश है, तो आप कोई भी रेमेडीज करेंगे उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा आपको। तो अपने घर की बंदिश हटा करके घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, कुछ खास मंत्रास हैं, कुछ खास टेक्निक है जिनके जरिए आप पूजा विधि के द्वारा आपके घर को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कभी भी आपके घर में किसी प्रकार की नजर, हाय, बद्दुआ या फिर टोना टोटका ही असर नहीं करेगा। तो ऐसी कोई भी समस्या है आपके साथ में तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपके घर में ग्रह कलेश ज्यादा रहता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई भी परेशानी है, उसका समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। एक माइनर फीस रखी गई है, उस फीस को पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है 100% उसका सोल्यूशन मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बर्थ चार्ट के हिसाब से जब रेमेडी की जाती है तो वो 100% रिजल्ट देती है। और यदि घर में यदि आप वास्तु अनबैलेंस होता है या किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, कोई बंदिश होती है, तो कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है ना। तो अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से या फिर अपने घर के वास्तु बैलेंस के हिसाब से कोई भी रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई भी पूजा विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, प्लैनेट को बैलेंस करवाने के लिए कोई भी अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं, आपकी 100% हेल्प की जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों दूसरा प्रयोग जो करना है आपको, शनिवार के दिन में सूरज ढलने के बाद में आपको एक काजल की डिब्बी लेनी है। ठीक है। और साथ में इसको सामग्री की जरूरत पड़ेगी आपको एक भोजपत्र की, एक भोजपत्र और साथ में अनार की कलम और अष्टगंध। अपने घर की पश्चिम दिशा में आपको बैठ जाना है। ठीक है। सामने एक पटरा लगाना है, नीचे आसन, सिर पे कपड़ा रहेगा, सरसों के तेल का या काली तिल का आपको तेल का दिया जलाना है, दिए का मुख भी पश्चिम दिशा तरफ रहेगा। अनार की कलम से आपको क्या करना है, जो आप अष्टगंध का पेस्ट बना लेंगे। ठीक है। और जो भोजपत्र आपने लिया हुआ था, भोजपत्र में सबसे पहले आपको लिख देना है ओम शम शनिश्चराय नमः। ये आपको 8 बार लिखना है और 8 बार आपको 8 का अंक लिखना है, 8 8 8 8 8। और नीचे आपको अपनी मनोकामना लिख देनी है। मनोकामना आपकी धन की प्राप्ति की है तो अतः धन की प्राप्ति। अब यदि कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो कर्ज से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, शत्रु से मुक्ति, या जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको एक लाइन में वहां पर भोजपत्र में लिख देना है। सबसे पहले 8 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, 8 बार 8 का अंक लिख देंगे और एक बार अपनी मनोकामना लिख देंगे। ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, जो भोजपत्र लिया हुआ है इसको आपको फोल्ड करके बिल्कुल छोटा सा बना लेना है आपको। काजल की डिब्बी जो आपने ली हुई है, काजल की डिब्बी को आपको खोल करके बीचों बीच का काजल निकाल करके, और ये भोजपत्र आपको क्या करना है, इसके बीचों बीच दबा करके काजल ऊपर से आपको रब कर देना है और काजल की डिब्बी आपको पैक कर देना है। अब आपको यहां पर क्या करना है, सीधे हाथ में इसको डिब्बी को लेकर के ओम शम शनिश्चराय नमः 88 टाइम्स यानी कि 88 बार इस मंत्र का जाप करना है और शनिदेव महाराज से प्रार्थना करनी है। जो भी मनोकामना आपने भोजपत्र में लिखी थी उस मनोकामना को आपको शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो या ये मेरी परेशानी दूर हो जाए। ये प्रार्थना करने के बाद में आपको क्या करना है, अब रात्रि 11 से 2 के बीच में ये आपने प्रयोग करेंगे आप सूरज ढलने के बाद, शनिवार को सूरज ढलने के बाद 8 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद में इस डिब्बी को आप पूजा स्थान में रख दीजिए और 11 से 2 के बीच में किसी भी शनि मंदिर में जाकर के, अगर शनि मंदिर है तो शनि मंदिर के पास में जाकर के रख के आ जाइए, शनि मंदिर नहीं है तो किसी भी पीपल वृक्ष के पास में चले जाइए।
उसके नीचे आपको पीपल वृक्ष को बिना नुकसान पहुंचाए नीचे खड्डा खोद करके इस डिब्बी को वहां पर दबा देना है, ऊपर से मिट्टी डाल देना है, बिना पीछे पलटे आपको घर वापस आ जाना है। ठीक है, ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों एक शनिवार से, मैं बोल रहा हूं शनिवार को आप प्रयोग करेंगे, 3-4 दिन में ही आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। लेकिन इस प्रयोग को आपको कंटिन्यू 8 शनिवार तक करना है। आप एक बार एक मनोकामना के लिए, परेशानी के लिए मुक्ति कर सकते हैं, फिर दूसरे शनिवार को दूसरी मनोकामना, दूसरी परेशानी लिख सकते हैं, लेकिन करना आपको 8 शनिवार तक है। इसमें सावधानी ये रखनी है, महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे, नॉनवेज आपको नहीं लेना है, मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, ठीक है, स्टोन वगैरह ना पहना हो, और बिल्कुल शुद्ध होकर के इस प्रयोग को आपको करना है। ठीक है, अगर ये प्रयोग आपने कर लिया दोस्तों, आपको देखिए कि जो भी आपने मनोकामना लिखी है, जो भी आपने परेशानी लिखी है, 100% वो परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर उसमें आप धन प्राप्ति चाहते हैं तो लिख दीजिए अतः धन की प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति चाहते हैं तो रोजगार की प्राप्ति, जो भी मनोकामना है उसमें लिख करके दबा के आइए। शनिदेव की कैसे भी आपके ऊपर दशा चल रही होगी वो शांत हो जाएगी। हर कार्य में आपको शनिदेव ग्रोथ देंगे, सक्सेस देना शुरू करेंगे, शुभ दृष्टि देना शुरू कर देंगे। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को आप करके देखिए, 100% इसका रिजल्ट आता है और बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आता है। करके देखिए, जब तक आजमाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक कैसे रिजल्ट प्राप्त होगा। मेरा काम तो सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है, अब करना नहीं करना ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। पूरे पॉजिटिव होकर के करिए, विश्वास के साथ में 100% आएगा रिजल्ट। नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा। आपको ये सोचना है कि मैं वर्क कर रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। मैंने एक जमीन पे बीज बोया है, अभी अंकुरित होगा तो फल भी मैं ही खाऊंगा, फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये सोच करके प्रयोग करिए, 100% आएगा रिजल्ट, है ना। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, तो जानकारी को शेयर करें। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेझिझक मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का 100% आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें। ठीक है, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुझे कॉल ना करें, मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल ना करें, पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए हजारों के कॉल आप लोगों के एक दिन में आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने छोटी सी माइनर फीस रखी हुई है, वो फीस पे करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।